हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत खुशी के साथ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपना ड्रीम किचन टूर। तो ये है मेरा ड्रीम किचन। एक वो दिन था जिस दिन मैं आप लोगों को लेके आई थी इस किचन में, इस घर में पहली बार, जब ये किचन बना नहीं था, जब हमने इसको जस्ट परचेज़ किया था। और एक आज का दिन है जब ये किचन बिल्कुल चेंज हो चुका है और इस किचन में हर चीज़ वो है जो मेरे सपने में थी, मेरे ड्रीम्स में थी। जैसा मैं चाहती थी कि कभी मुझे मौका मिला अगर अपना किचन खुद बनाने का, खुद डिज़ाइन करने का, तो मैं ऐसा करूँगी, ये चीज़ें ख़रीदूँगी, ऐसी रखूँगी। और ये वही स्पेस है जो आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा। हो सकेगा अगर मुझे वो क्लिप्स मिली तो मैं एक आध यहाँ पे डाल दूँगी। और इस किचन को हमने कन्वर्ट कर दिया है इस सुंदर से किचन में। आप लोगों को कलर तो आइडिया लग ही गया होगा मेरे गृह प्रवेश व्लॉग में कि ये वाइट कलर का किचन है। बट मैं आपको सच बताऊं, शुरू से जब से मैंने प्लान किया कि किचन बनाना है, तब से मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फुल्ली वाइट किचन रखूँगी अपना। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरा किचन वाइट और एक और कलर के कॉन्ट्रास्ट में हो, और वो भी कलर बहुत ही सटल, क्लासी, वैसा कुछ कलर होना चाहिए। तो सारा किचन जब बन गया और कलर सिलेक्शन की जब बात आई, क्योंकि ये लास्ट में होता है, माइका जो है सबसे लास्ट में जाके लगती है, तो जब कलर सिलेक्शन की बात आई तो हमने 2-3 घंटे लगाए कलर डिसाइड करने में। ये वाइट कलर तो मुझे पसंद आ ही रहा था। ये मैं चाहती थी कि मेरे किचन में 60% ये वाइट कलर रहे और 40% कोई और कलर रहे, लाइक कुछ वुड टेक्सचर में, कुछ अर्दी टेक्सचर में। बट चाहिए था मुझे ग्लॉसी, और वुड में भी जितने हमें कलर पसंद आ रहे थे वो मैट में थे, जो मैं नहीं लेना चाह रही थी। मैं ग्लॉसी ही लेना चाह रही थी। बहुत डिसाइड करने के बाद ग्रे एंड वाइट हमने लॉक कर दिया, 2 कलर जिसमें मिक्स एंड मैच होता। वाइट ज़्यादा नहीं रह रहा था, ग्रे ज़्यादा कर रहे थे वो, क्योंकि कुछ इसी हिसाब से किचन डिज़ाइन किया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो कंट्रास्ट वाले कलर की ही लगाई जाती हैं। जो मेरा इधर पेंट्री यूनिट है वो पूरा होने वाला था ग्रे कलर में, और मैं बिल्कुल भी जो अपना पेंट्री साइड है उसको ग्रे कलर में इमेजिन नहीं कर पा रही थी। मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आ रहा था। तो जो हमारे कारपेंटर हैं वो चले गए कलर लॉक करके, और उसके बाद हमने घर पे बैठ के डिसाइड किया, और फिर फाइनली हमने यही सोचा कि चलो हम पूरा वाइट पे जाते हैं, अब हम कोई कलर इसके साथ नहीं लेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं था। मैं चाहती थी वाइट कलर, लेकिन मैं ये चाहती थी कि ये 60 to 70% रहे, बाकी कोई कॉन्ट्रास्ट में हो, बट वैसा हो नहीं पाया। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि थैंकफुली वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रे एंड वाइट थोड़ा सा कॉमन है किचन्स में, और वाइट किचन अभी ट्रेंड में है। तो ये जब बन के वाइट टर्न आउट हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा ये डिसीजन लगा। बहुत खुश हो गई मैं, बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने इसको वाइट कलर में चूज़ किया। और इस किचन की एक एक चीज़, चाहे वो सिंक हो, चाहे हॉब हो, चाहे चिमनी हो, बहुत प्यार से और बहुत ही सपनों के साथ मैंने ख़रीदी है। सबकी डिटेल मैं देती हूँ। प्राइस वगैरह, कॉस्ट वगैरह इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी अदरवाइज़। सिर्फ आपको टूर दूँगी, और थोड़ी बहुत जो डिटेल मुझे लगेंगी नेसेसरी हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारा किचन का एंट्रेंस है, और इस घर के लेआउट से तो आप बहुत फैमिलियर हैं कि लेआउट कैसा है। यहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम है और इसके साथ में एक किचन है, जहाँ पर पहले एक गेट होता था, डोर होता था, तो उसको हमने रिमूव करवा दिया है, और यहाँ पे हमने ये करवाई है वुडन की पैनलिंग। तो ये कलर एक्चुअली हमारे घर की और चीज़ों के कंट्रास्ट में हमने लिया है। जब मैं पूरा होम टूर आपके साथ शेयर करूँगी तब मैं दिखाऊंगी कि ये कलर किसके कंट्रास्ट में लिया हुआ है, क्योंकि किचन में इस कलर का कुछ नहीं है, लेकिन बाकी के घर में इस कलर से मैचिंग बहुत कुछ है। पैनलिंग के ऊपर हमने यहाँ पे 2 छोटी सी लाइट दी हुई हैं, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, और हल्की रोशनी जब आपको चाहिए हो तो आप इन्हें ऑन कर सकते हो। यहाँ से मैंने गेट हटा दिया है ना, तो ये बहुत सुंदर सा और बड़ा ब्रॉड सा एंट्रेंस लगता है। और इस साइड से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है पेंट्री। ये एक ड्रीम था मेरा। जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपने सारे ड्रीम पूरे किए इस किचन में, और थैंकफुली मुझे इस किचन में इतना स्पेस मिला कि मैं इसमें अपने सारे जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर पाऊँ। तो ये इतनी भी छोटी नहीं है, काफ़ी टॉल यूनिट है, काफ़ी बड़ी सी पेंट्री है ये, जिसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाने वाला है। तो ये हमने जो कलर चूज़ किया है ये है फ्रॉस्टी वाइट हाई ग्लॉस माइका, और यहाँ पे ये जो हैंडल्स हैं ये सिल्वर कलर में है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल रहे थे,
सिल्वर गोल्ड रोज़ गोल्ड, बट मुझे यही कलर चाहिए था, मुझे और कोई कलर नहीं चाहिए था। पेंट्री यूनिट को दिखाती हूँ मैं। इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं और ये सेक्शन भी मैंने अपने घर के जो मेरे डब्बे हैं जो मुझे यूज़ करने हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैंने डलवाए हैं कि कितने मुझे शेल्फ़ चाहिए। वैसे भी ये सारे जो शेल्फ़ है ना ये रिमूवेबल हैं, आप इनको रिमूव करके अगर कोई बड़ा सामान है तो रख सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सामान जो यहाँ पड़ा है इसको इग्नोर करना आप। एक तो ना बनी बनाई पेंट्रीज आती हैं जो फिटिंग होती हैं, उनको फिट कर दिया जाता है, वो थोड़ी अलग होती हैं, बट ये शेल्फ़ वाली मैंने डलवाई है, मुझे यही चाहिए थी। पता नहीं क्यों वैसी वाली पेंट्री मुझे उतना पसंद नहीं आती है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मैंने इसको बनवाया है, मुझे ऐसा शेल्फ़ वाला चाहिए था। इसके बगल में यहाँ पर एक और स्टोरेज है इस तरीके से, इसमें भी 2 शेल्फ़ हैं तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर भी आ जाएंगी। ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हो ये है मेरे OTG के लिए। माइक्रोवेव लेने का हमारा अभी कोई प्लान नहीं है और फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं था, तो मैंने उसकी जगह नहीं कटवाई है यहाँ पे, बट अगर होगा तो हम इसको रिमूव करवा के यहाँ पे माइक्रोवेव का बाद में भी बनवा सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। इसके नीचे मैंने लिए हैं ये 3 ड्रॉर्स जो मुझे डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया था, उसके अंदर यहाँ पे थे कैबिनेट्स। जैसे ये कैबिनेट है नीचे भी सेम ऐसा ही कैबिनेट उन्होंने कट करके दिया था, बट मुझे हमेशा से ना ड्रॉर्स बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी वाइज बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो कबर्ड में हो चाहे किचन में हो, ड्रॉर्स बहुत अच्छे होते हैं, यूज़ करने के लिए कन्वीनियंट होते हैं। तो मुझे तो ड्रॉर्स ही चाहिए थे, तो यहाँ पे मैंने 3 ड्रॉर्स करवाए हैं, सेम साइज़ के ये 3 ड्रॉर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा जो हमारा काउंटर टॉप का पत्थर जो हमने यूज़ किया है वो हमने यहाँ पे थोड़ा यूज़ किया है और इसको यहाँ से हमने ड्रॉप भी किया है नीचे, जो कि बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है, बहुत क्लासी लुक दे रहा है। यहाँ से आता है और यहाँ से ड्रॉप हो जाता है और ये तीनों साइड किचन के हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते ना तो वो खाली पत्थर थोड़ा अजीब लगता, बट ये बहुत ही क्लासी लुक क्रिएट कर रहा है। बाय द वे अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा हमने पत्थर यूज़ किया, तो ये क्वार्ट्स है और क्वार्ट्स में इसका नाम है बियांको डेजर्ट। ये जो क्वार्ट्स हैं ये AGL ब्रांड के हैं, तो AGL की वेबसाइट पे आप डालेंगे तो आपको बहुत सारी चॉइसेस वहाँ पे मिल जाएंगी। और ये ऑब्वियसली हमारा फ्रिज के लिए है, जहाँ पे थोड़ा सा अभी इधर उधर सामान पड़ा हुआ है तो उसको इग्नोर ही मारना। और यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड लिया है जहाँ पे मेरा फ्रिज का कनेक्शन है, OTG का कनेक्शन है, साथ ही मैंने यहाँ पे ये लिया है ताकि कभी कुछ मिक्सी जूसर कुछ मुझे चलाना हो तो मैं यहाँ पे ऑपरेट कर सकूँ। और जो इसका भी जो कवर है वो आना बाकी है, जो हमें पसंद आया था वो मिल नहीं रहा था, तो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे कवर लग जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके नीचे ये जो स्पेस है ये ऐसे ही ओपन स्पेस है जिस पे आप कुछ भी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। इसके नीचे ये वीकर बास्केट है जो कि मुझे चाहिए थी अपने किचन में, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और वैसे भी क्या होता है ना, हमारा आलू प्याज रखने का ना वो जो डलिया आती है उसको एडजस्ट करना कहीं भी बड़ा मुश्किल होता है, तो वीकर बास्केट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आपके किचन में होना ही चाहिए। अगर आप अपना किचन बना रहे हैं ना तो ये मुझे लगता है कि आपको रखना चाहिए अपने किचन में ऑप्शन। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है हमारी फैमिली के लिए। अगर मैं 3-4 किलो आलू और प्याज भी लाती हूँ ना तो आराम से इसके अंदर आ जाएंगे। और अब चलते हैं हम अपोजिट साइड पे, जो कि है मेन मेरा प्लेटफॉर्म। ये है मेरा मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं कुकिंग करने वाली हूँ, और ये भी मेरा वन ऑफ ड्रीम में से एक है, हॉब और चिमनी। मैंने आज तक कभी चिमनी यूज़ नहीं की थी। मेरे पुराने छोटू से किचन में जो 1 BHK अपार्टमेंट था उसके अंदर कोई स्कोप नहीं था। दूसरा मेरा रेंटेड फ्लैट था जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकती थी, और ये ड्रीम मेरा अब आके पूरा हुआ है। तो ये हॉब मैंने फ़िट करवाया हुआ है। हालांकि मेरा जो कुकटॉप था अभी ठीक ठाक कंडीशन में था, बट मुझे हॉब चाहिए था, और ये बहुत अच्छा एक मतलब कहते हैं एक मौका था जहाँ पे मैं इसको चेंज कर पाऊँ, नया किचन नया हॉब। तो ये मैंने कैफ ब्रांड का लिया है, और इसकी जो प्राइस वगैरह की डिटेलिंग है मैंने कहा मैं बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये वाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ब्लैक हॉब बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। हमने जो चिमनी ली है वो ली है एलिका ब्रांड की। बहुत हमने इसमें रिसर्च किया, बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में पढ़ा समझा, क्योंकि जो किचन है हमारा उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो काफ़ी ना ट्विस्ट एंड टर्न होके इसकी पाइप जानी थी, तो इसीलिए हमें 1400-1500 सक्शन पावर चाहिए था। कैफ ब्रांड में हमें 1250 में मिल रहा था जो हमें पसंद आ रही थी चिमनी, और 1350 उन डिज़ाइंस में मिल रहा था जो हमें पसंद नहीं आ रहे थे वो डिज़ाइंस हमें,
क्योंकि मुझे वो जो होता है ना, जो स्लैंटिंग वाले चले हैं आजकल, वो मुझे पता नहीं क्यों डिज़ाइन पसंद नहीं आता। हालांकि बहुत इन है, बट मुझे उतना पसंद नहीं आता। मुझे ऐसे में चाहिए था कर्व वाली चिमनी। तो हमारी सारी जो रिसर्च है वो ख़त्म हुई एलिका ब्रांड में। ये मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया, मुझे जैसी चिमनी चाहिए थी मुझे मिल गई, और इसका सक्शन पावर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये हो गया मेरा इधर का कुछ लुक। जो हमने यूज़ किया ये क्वार्ट्स है, और ये जो स्टोन है ये वही स्टोन है जो हम प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये टाइल नहीं है, हमें टाइल्स में नहीं जाना था, क्योंकि टाइल्स में क्या होता है ना, छोटी छोटी टाइल्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी, तो बहुत सारे बीच में ना वो जॉइंट्स दिखते हैं। हमें वो नहीं करना था अपने किचन में, हमें पूरा एक स्लैब डालना था कि बहुत ही सीमलेस लुक आए इसके अंदर। तो ये जो इसको सतवारिया आई थिंक डिज़ाइन बोलते हैं, बहुत ट्रेंडी है ये पत्थर हमने इसको लगवाया है यहाँ पे, और ये वही है जो हम प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम पत्थर है ये। थोड़ा सा इसको लगाने में ट्रिकी रहता है। तो ये हमने लिए थे 3 स्लैब्स, ताकि इधर का एक सिंगल उसमें आए, कोई कट कोई जॉइंट ना हो, देन इधर का भी सिंगल आए और उधर का भी सिंगल आए। कुछ इस तरीके से हमने इसको प्लान किया था, और बिल्कुल वैसा ही किचन आया है। कोई जॉइंट नहीं है बीच में, एकदम सीमलेस लुक है, और हर चीज़ एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पे हमने 2 स्विच बोर्ड, ये सारा इलेक्ट्रिशियन का काम हमने पहले ही करवाया था जब हमारा सिविल हुआ था। तो सब कुछ सोच के, और कारपेंटर ने जो डिज़ाइन बनाया था उसके हिसाब से ही ये लगे हैं। तो ये बहुत ही इनिशियल काम होता है ये सब, जब आपका सिविल हो रहा हो उस समय ही आपको ये सब सोच समझ के लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हमने करवाए हैं इलेक्ट्रिशियन से, अंदर जो वायरिंग गई है उसमें। उसके बाद ये कनेक्शन का, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं देना ही है IGL का। इसके बाद ये यहाँ पे मुझे 2 इस टाइप के कैबिनेट्स दोनों साइड मिल रहे हैं, जिसमें एक तो ये एकदम पूरा कवर है, और ऊपर मैंने यहाँ पे ये इस टाइप का ग्लास लगवाया है, जिसके अंदर क्लियर तो कुछ दिखे नहीं, लेकिन फिर भी ग्लास का लुक आए। तो इसको भी ऐसे आप खोल सकते हैं। इसमें भी लाइट्स हैं, और इसके नीचे भी जो ये अंडर कैबिनेट्स लाइट होती हैं ये भी हमने दी हैं। तो वैसे तो ये दोनों तरफ हैं, बट कनेक्शन सिर्फ इधर का हुआ है, इधर का नहीं हुआ है, वो भी हमें करवाना है। तो इस तरीके से ये लाइट्स हैं, और सेम इधर जैसे कैबिनेट है, सेम इधर भी कैबिनेट है, और ये चिमनी वाला है इसको कवर करने के लिए। फिर यहाँ पे एक ये कैबिनेट है, और आपको ना वॉइस में थोड़ा अंतर लग रहा होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाते बनाते मेरा माइक ऑफ हो गया है, तो अभी दूसरे वाले माइक से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे ये कॉर्नर कैबिनेट है, जिसके अंदर काफ़ी डेप्थ में काफ़ी जगह है, तो काफ़ी सारा सामान आप इसमें प्लेस कर सकते हो। कुछ हिडन सामान रखना है वो भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये है क्रॉकरी यूनिट, जो कि मेरा एक ड्रीम था कि मेरे किचन में एक क्रॉकरी यूनिट होनी चाहिए। बहुत बड़ी क्रॉकरी यूनिट बनाने का इस किचन में स्कोप था नहीं, तो छोटी सी सही, बट ये क्रॉकरी यूनिट बन गई है। तो यहाँ पे मैं खूब सारी अपनी क्रॉकरी, बहुत सुंदर सुंदर सी क्रॉकरी ऊपर ऐसी रखी हुई है, जिसको मैं यूज़ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसको चढ़ के उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे रखूँगी और यूज़ करूँगी, और इसको कैसे डेकोरेट करूँगी वो तो मैं बाद ही में शेयर करूँगी। देन यहाँ पे भी आपको एक ये कॉर्नर शेल्फ मिलते हैं, 2 कॉर्नर कैबिनेट है, जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये RO यूनिट है, जिसको कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हर बार RO यूज़ करने के लिए आपको कैबिनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे इसके बेस को कट कर दिया गया है, सो दैट आप यहीं से पानी ले सको। और इसके बगल में यहाँ पे काफ़ी जगह है, जिसको वाटर बॉटल्स या फिर किसी भी ऐसा टॉल चीज़ को रखने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद ये है इस साइड का प्लेटफॉर्म, और ये मेरा सिंक बहुत छोटा था। बार बार मैं आपसे हमेशा कंप्लेन करती रहती थी कि छोटा सा सिंक है मेरा। तो ये एक बड़ा सा सिंक मैंने लिया है, जिसका मेज़रमेंट है 24/18, और ये साउंड प्रूफ है, और साथ ही स्क्वायर में ऐसा है कि इसके अंदर ऐसे कर्व नहीं बना हुआ है, बाउल जैसा नहीं बना हुआ है, तो बर्तन एक तो लुढ़केंगे नहीं, और दूसरा साउंड प्रूफ है, तो बहुत ज़्यादा साउंड नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा टैप, जो कि एक मेरा ड्रीम में से एक था। इस टाइप का एक फॉसेट ड्रीम था कि मुझे किचन में मिले। इसमें यहाँ से इस बटन के थ्रू आप 2 तरीके का इसमें
पानी आता है, मतलब एक तो शावर टाइप का आता है और एक जो नॉर्मल पानी जैसा होता है वैसा आता है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो साइड में, अगर कुछ आप ऐसा बर्तन ज़्यादा लगाने या कुछ ऐसा काम करना है तो साइड भी कर सकते हैं, अच्छे से मूव कर सकते हैं। तो बहुत कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। सिंक जो है वो हिंदवेयर ब्रांड का है और ये टैप जो है मेरा ये रेडॉन का है। तो ऊपर का तो मैंने क्या डिज़ाइन है वो दिखा दिया। यहाँ पे नीचे हैं ड्रॉर्स, तो यहाँ पे 3 ड्रॉर्स हैं, वहाँ 3 ड्रॉर्स हैं। जो मुझे डिज़ाइन आया था उसमें यहाँ पे 3 ड्रॉर्स थे और वहाँ पे 2 ड्रॉर्स थे, एक छोटा था, देन यहाँ पे बड़ा सा ड्रॉर था जिसकी यूटिलिटी मुझे उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी। मुझे ना ड्रॉर ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं यूज़ करने में, तो फिर मैंने सेम तीनों में, इसमें भी 3 और उस साइड भी 3 ड्रॉर दिलाए हैं। यहाँ पे ये कटलरी, देन यहाँ पे छोटा मसाले या फिर बाउल्स वगैरह रखने के लिए। फिर यहाँ पे नीचे इस तरीके से बड़े सामान, बड़े जो आपके यूटेंसिल्स हैं वो रखने के लिए, और सेम इधर भी ऐसा है। देन यहाँ पे एक बड़ा नैरो टाइप का कैबिनेट आपको मिलता है जिसकी बहुत अच्छी यूटिलिटी है मेरे दिमाग में। तो यहाँ पे ये है, जितनी भी फिटिंग्स हैं इसमें सॉफ्ट क्लोज वाली हैं, तो आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये अपने आप बंद हो जाते हैं सॉफ्टली। उसके बाद ये भी एक ड्रीम है मेरा किचन में, ये पुल आउट यूनिट, क्योंकि जनरली ये जो कॉर्नर स्पेस होता है इसको बैठ के यूज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और जो सामान आप पीछे रख दो वो बस गुमसा ही हो जाता है। तो मुझे कॉर्नर में यही लगवाना था, तो ये ड्रीम भी मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल कैबिनेट दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी स्टोरेज है। तो कुछ भी बड़े आइटम आप इसके अंदर अपनी जो स्टोरेज का कुछ इसमें कुछ भी कर सकते हैं। किचन में तो बहुत सामान होता है, बहुत कुछ आ जाएगा इसमें। और अंडर द सिंक सिंपल है, यहाँ पे एक हमारा डस्टबिन वाला लगेगा, तो वो मैं अभी बाद में कल के बाद लगवाऊंगी। इस चीज़ के लिए मैं हूँ सुपर डुपर एक्साइटेड कि मुझे मेरा डिशवॉशर मेरे सिंक के बगल में किचन में चाहिए था, तो ये फाइनली इसकी जगह बन गई। इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना जो प्लेटफॉर्म है ये ऊंचा करना पड़ा इसको एडजस्ट करने के लिए, बट मेरी हाइट के हिसाब से ये टोटली फाइन है। इसके ठीक बगल में यहाँ पे कैबिनेट मिलता है काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में, तो इसके अंदर भी आप बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो। उसके बाद मुझे चाहिए था बॉटल पुल आउट, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये बॉटल पुल आउट मैंने लिया है जिसके अंदर मैं अपनी सारी बॉटल्स, वाटर बॉटल्स और जो हमारा ऑयल वगैरह की बॉटल्स होती है ना उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यही था मेरा पूरा किचन का टूर। होपफुली आप लोगों को ये किचन पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, जैसा मैंने कहा मेरा ड्रीम किचन है तो ऑब्वियसली मुझे तो पसंद आएगा ही। बट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि आपको कैसा लगा, डिज़ाइन, लेआउट, जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है, सब कुछ बताइएगा ज़रूर। और कॉस्ट वगैरह के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मैं सेटल हो जाऊँ यहाँ पे, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर। थोड़ा सा हमें उसके लिए बैठना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए अगर आपको जानना है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, पूरी कॉस्ट और हर चीज़ की अलग अलग कॉस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल शिफ्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। भाई चल लो, देखो क्या पगला गई क्या इसी में, चलना नहीं है क्या? नहीं, सो गया। सो जा, यहीं बैठ जाओ, यहाँ पे सो जाओ तुम, बेड लगा देता हूँ तुम्हारे। चलो चलो चलो, सुबह कल से तो यहीं रहोगी। चलो टाइम हो रहा है 12:30, रात के 12:30 हो चुके हैं, पगला गए हैं। और सुबह हमारी शिफ्टिंग है, मेरा फास्ट है, पूजा है, लेकिन नया किचन तुम्हारा ड्रीम किचन बना हुआ। आज मैंने इसको साफ किया ना तो एकदम और चमचम लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, हाँ बात तो सही कह रही हो। चलो जी, गुड नाइट। ये भी ऐसे चलते रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, है ना? सब कुछ अच्छा ही लग रहा है तुमको। अच्छा, हमने फॉल सीलिंग तो दिखाई नहीं। फॉल सीलिंग जिसमें कई तरह के कलर हैं लाइट के। चलो जी, मैं बाद में दिखाऊंगी फॉल सीलिंग। गुड नाइट, बाय बाय।